थाली बजवाते हैं, कभी नोटबंदी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये सब करके हम लोग को बर्बाद कैले हैं। तो पहले वो बताए कि हिंदू कौन है। अपने आप को जो हिंदू कहता है वो बताए कि हिंदू कैसे है। वो आता है तो ये हिंदू और मुसलमान करके ये लड़ा के ये करके ये लोग इलेक्शन में गिरने का काम करते हैं। मैं चाहता हूँ मोदी जी से, उनके कार्यकर्ता से कि हिंदू कौन है। हम लोग हिंदू हैं, ये जो भी है हिंदू कितने परसेंट यहाँ। 2024 का जो चुनाव है उसमें किसी भी कीमत में भाजपा को पटकनी देना है और केंद्र में जो हम लोग विपक्षी की जो एकता है उसको बना करके हम लोग सरकार बनाने का काम। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। करते हैं आज का समय में देखा जाए तो उनका एक एजेंडा पर उन लोग काम कर रहा है जिसको हिंदू राष्ट्र का घोषणा करने का मांग कर रहे हैं। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? दिक्कत है जब हमारा संविधान लोकतंत्र से चल रहा है तो फिर हिंदू राष्ट्र का इसमें सब कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र हमारा बनेगा। ऐसा तो है नहीं। हमारा देश में रहने वाला हर धर्म के लोग रहते हैं। इस धर्म से हमारा संविधान लिखा गया है और उसी संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है। हिंदू कौन है पहले मोदी जी बता दे कि हिंदू कौन है, उसको पहले वर्गीकरण करके दिखा दे, तब हम लोग मानने के लिए तैयार है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। पहले हिंदू को बताए कि हिंदू है कौन यहाँ का, कौन है हिंदू यहाँ का? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, उनके कार्यकर्ता से कि हिंदू कौन है। हम लोग हिंदू हैं, ये जो भी है हिंदू कितने परसेंट यहाँ की, कौन कौन यहाँ पे हिंदू है, उसका पहले मोदी जी और उनको जो भी सरकार में है वो पहले निकाल के दिखाए कि हिंदू कौन है। हम लोग तो शूद्र में माना जाता है, कैसे हिंदू हम मानते हैं। तो पहले वो बताए कि हिंदू कौन है। अपने आप को जो हिंदू कहता है वो बताए कि हिंदू कैसे है। वो 6743 जातियों में बांटा गया, ये हिंदू है। जाति जब बट गया तो उस जाति में सारा लोग उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारी जब जाति जो कई वर्गों में बांटा गया है, तो उसमें हिंदू कौन कौन है पहले सरकार उसको अलग वो बताए कि हिंदू कौन कौन है। हिंदू एसी है, एसटी है, ओबीसी के लोग हैं, तो फिर समान समाज के लोग हैं, सब हिंदू हैं। तो फिर एसी एसटी का नाम कहां से आता है? एक ही नाम उसको होना चाहिए, हिंदू। क्या आज जो है अमित शाह है या जो भी बड़े बड़े हैं हमारे केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह है, क्या एसी एसटी के साथ में एक थाली में खाना खाएंगे? अगर वो हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो एक थाली में खाएंगे। जिस दिन खाना खाएंगे उस दिन हम समझेंगे कि हाँ ये लोग हिंदू की बात करते हैं तो सही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, न ऐसा कभी होगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा न है और न ऐसा लिखा हुआ है। जितना भी काम किया है हम लोग के नज़र में कुछ अच्छा उनका है ही नहीं है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, अभी जो है से ये चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्या कहेंगे आप? इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए कि इन लोगों का यह है, इन लोगों का शुरू से ये चला है कि हिंदू राष्ट्र पे बना के इन लोग अपना वोट, जब टाइम ये आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो ये हिंदू और मुसलमान करके ये लड़ा के ये करके ये लोग इलेक्शन में गिरने का काम करते हैं। और कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र कभी बनने का इंडिया में है ही नहीं है। भारत में कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। भीमराव अम्बेडकर लिख के गए जो संविधान, उसी संविधान पर चलने का है। और हिंदू राष्ट्र इन लोग वोट लेने के लिए भाजपा वाले लोगों ने इतना मुद्दा उठा के हर जगह से इन लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का ये करके वोट लेने के लिए ये करते हैं। जा रहे हैं आप लोग पूरे बिहार में, तो इसमें क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे कि वो अपना खाली वर्चस्व जमाने के लिए, पार्टी में माहौल बनाने के लिए चल रहे हैं। कभी तो थाली बजवाते हैं, कभी नोटबंदी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये सब करके हम लोग को बर्बाद कैले हैं। कौन बर्बाद कर रहे हैं? मोदी सरकार, भाजपा सरकार, सब तो हम लोग को बर्बादी कर दिया। सब हम लोग को जैसे कभी नोटबंदी किया तो थाली बजवाया, हाँ न किया। हम लोग अभी 2024 में यदि आ जाएगा तो हम लोग को लगता है कि गंदा काम भी करवाना शुरू करवा देगा। वो कहेगा कि यहाँ पर बैठ करके तुमको मुड़ी ही काटो, कटवाओ, सब करवा सकता हूँ। इतना शासन लावेगा एकदम वर्चस्व करके। और किसान को जो है
किसान को जो कहा कि हम दोगुना करेंगे, दोगुना नहीं करके नीचे एकदम धरातल में डाल दिया 2000 रुपया दे करके। जो 2000 प्रधानमंत्री कहता है कि हम 2000 रुपया दिए, 2000 दिया नहीं, उस सम्मान निधि के तो दिया नहीं। क्या दिक्कत है उसमें? दिया कुछ दिया, उससे ज्यादा 4 गुना हम लोग से ले रहा है। दिया कुछ नहीं दिया, हम लोग को बर्बाद कर दिया। इसलिए हम सभी भारतवासियों को कहना चाहते हैं, हम लोग पूरे हमारा नीतीश जी का कहना है कि भारतवासी जागो, कम से कम जागो, नहीं तो आने वाला समय में एकदम गुलामी करना पड़ेगा भाजपा को। हम लोग गुलामी नहीं चाहते हैं। हम लोग का भी जो हम लोग सरकार जो हम लोग का चला रहे हैं या पूरा गुटबंदी करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं गुलाम से बचो, गुलामी से बचो कम से कम। इसलिए हम कहेंगे पूरे भारतवासियों को कि कम से कम जागिए और हमारे नीतीश जी का कथनानुसार, तेजस्वी जी का कथनानुसार हम लोग करिए काम कि 2024 को कबाड़ के फेंके भाजपा को। तारीख में पूरा बिहार में बैठक हो रहा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी विपक्षी एकता को हम लोग बनाए रखना है। जो पूरे भारत में माननीय मुख्यमंत्री एवं सारे बंगाल से, दिल्ली से केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, ममता दीदी आ रही हैं, महाराष्ट्र से भी शरद पवार जी का आगमन है, राहुल गांधी आ रहे हैं, और भी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं पूरे भारत के, वो सब हम विपक्षी एकता को मैंने सुदृढ़ करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और केंद्र के गलत नीतियों के कारण जो आम लोगों को नुकसान हुआ है, उसको जन जन तक हम लोग पहुँचाने की, मैंने लोगों को समझाने का काम करेंगे। जो केंद्र जो है काम कम करती है और बातें ज़्यादा बनाती है और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो इसको हमको जो अभी 2024 का चुनाव है, उसमें किसी भी कीमत में भाजपा को पटकनी देना है और केंद्र में जो हम लोग विपक्षी की जो एकता है उसको बना करके हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जो है वो प्रधानमंत्री के रेस में, यानी प्रधानमंत्री बनेंगे विपक्ष का। देखिए, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अपने से नहीं बोले हैं कि हम प्रधानमंत्री की रेस में हैं, लेकिन हर आदमी का इच्छा होता है, उनके कार्यकर्ता है कि हमारे बिहार से अगर कोई मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए कायाकल्प होगा, नया बिहार को कीर्तिमान मिलेगा। जिस तरह से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने, तो आज सारा काम गुजरात में हो रहा है। तो हम लोग को भी चाहत है कि गुजरात से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद आज तक अगर कोई मैंने पूरे विपक्ष को एकता करने का जो कोई काम किया है तो माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख से कभी नहीं बोले कि हम प्रधानमंत्री का रेस में हैं, लेकिन हम लोग पूरे बिहार वासी ऐसा चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जिस तरह से बिहार में रोड हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिस तरह से काम किए हैं, दुरुस्त किए हैं, तो हम चाहेंगे कि और भी नए नए तरीके बहुत सा काम है जो बिहार जो देश के मानचित्र पर पटल पर दिखाई दे। और इसी सपनों के साथ हम लोग केजरीवाल साहब को पूर्ण बहुमत मिला, 70 सीट में 62 सीट मिला। और ये वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई आप वहाँ 7 सीट है लोकसभा और 70 सीट है विधानसभा, तो 70 सीट में 62 सीट मिला लोग केजरीवाल को और 7 में 7 दिया केंद्र को। क्योंकि वहाँ की जनता कहा कि आप दिल्ली देखिए और केजरीवाल साहब देखेंगे दिल्ली और आप केंद्र देखिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम दिल्ली भी देखेंगे और दिल्ली के राज्य सरकार जो काम है वो भी देखेंगे। तो वहाँ का जो अध्यादेश है उसको पलट दिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पलट करके ये अपने जो है अपने आधार से केंद्र में उसको पटल पर ला करके उसको निरस्त किए हैं और कहते हैं कि नहीं, हमको मतलब नहीं है, पब्लिक से मतलब नहीं है, राजतंत्र से मतलब नहीं है, हमको क्या बोलते हैं, कानून से मतलब। मैं 9 गलतियां उनको गिन के आपको उंगली पर गिना के दिखा दूंगा। अच्छा दिखाइए, तो कौन सा पहला नंबर की बेरोजगारी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ को नौकरी दूंगा, आज तक एक भी नहीं दी। दूसरी बात शिक्षा में भी हर जगह पर उन्होंने फेल हुए। तीसरी बात महंगाई भी उन्हें परम सीमा पर पहुंचा दिए, जिसमें महंगाई में बड़ी तरह की मामला है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सारा चीज पर आप उन्होंने 400 का सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहा था, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है। अगर हमारा रोजगार बढ़ जाती
नौकरी बढ़ जाती, किसान की आय बढ़ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन किसान को आय प्रतिदिन कम रहा है, नौकरी प्रतिदिन कम रहा है, तो परेशानी तो है, यही दिक्कत है। अगर मोदी जी आज 2 करोड़ की नौकरी अगर देते, किसान को आय दुगनी कर देते, और अगर गैस के 1200 रुपया अगर होता है तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, निजीकरण होते चला जा रहा है, किसान का आय कमते जा रहा है, इसलिए परेशानी हम लोग घर घर का जितने भी सदस्य हैं, जितने भी गांव घर के रहने वाले आपस में मिलजुल कर बैठ कर हल कर लेंगे। अभी महागठबंधन का ही हिस्सा है। उनका राष्ट्रीय जो प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको कहना है कि हमारी पार्टी का विलय का दबाव बनाया जा रहा था, इसी चलते जो है मंत्री जी आनंद फानन में जो है इस्तीफा दे दिए। क्या कहेंगे? नहीं, वैसा तो अभी तक नहीं आया। उनका स्टेटमेंट देख लीजिए प्रफुल्ल मांझी जी का। अभी नीतीश कुमार जी का तो ऐसा कोई बयान नहीं आया था कि हम उनको विलय करने का दबाव दे रहे हैं। अच्छा, उनका दबाव कौन दे रहा होगा आपको नजर से? ऐसा नहीं हो रहा, दबाव नहीं दे रहे, वो अपना कुछ नाराजगी है, नाराजगी बैठ करके दूर कर लेंगे। आपस में उन लोग मिल करके बड़े बड़े नेता हैं, हम लोग इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।